दोस्तों इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड रिलेशन साइन होने जा रहा है जिसको हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भी बेसिस पे जानते हैं। तो दोस्तों इस डील से यूके को और इंडिया को दोस्तों इससे दोनों को फायदा है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है दोस्तों कि इन दोनों देशों में चाइना का और यूएस का दोनों का दोस्तों प्रेशर बढ़ रहा था डोमेस्टिक मार्केट में, और इसी का एक हम लोगों को सब्सिट्यूट दिखा है दोस्तों, जो कि इंडिया और यूके है। और ये दोनों देश मिलके दोस्तों कहीं ना कहीं यूएस और चाइना के मार्केट को टैकल करने का या फिर उनको काउंटर करने का एक काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ब्रिटेन और इंडिया का ये जो ट्रेड रिलेशन है या बस ये ट्रेड डील है, या अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटेजिक चाल है दोनों देशों का। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों चलिए समझते हैं कि आखिर ये मीटिंग क्या है। तो सबसे खास बात कि यूके के ऑफिशियल्स दोस्तों 2 दिन के विजिट पे आए हैं, वो भी 7 और 8 अक्टूबर को। इसमें दोस्तों कीर स्टारमर जो कि यूनाइटेड किंगडम के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक ट्रेड मिशन स्ट्रेटेजी के लिए इंडिया आए हैं। उनका एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि इस नए ट्रेड डील से कहीं ना कहीं इंडिया और यूके के बीच में दोस्तों एक नया ट्रेड रिलेशन बनाना है। इनफैक्ट ब्रिटिश जो कंपनीज है दोस्तों उसको इंडिया के मार्केट में फिर से एंट्री देने की ये एक बात की जा रही है। और नहीं तो दोस्तों ये दोनों देश मिलके कहीं ना कहीं ग्लोबली जो कि बिजनेसेस हैं, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है या फिर कल्चरल जो प्रोग्राम्स है दोस्तों, इसको ये और बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए तो कौन कौन है इस मीटिंग में, तो इसमें हम लोगों को यूनाइटेड किंगडम के दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर वो भी हैं। यहाँ के पे दोस्तों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी दिखेंगे। और सबसे खास बात दोस्तों कि इस ट्रेड रिलेशन डील में हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा ट्रेड और बिजनेस कॉन्फ्रेंस होता हुआ दिखेगा, जिसमें यहाँ पे हम लोगों को 125 सीईओ, उसके बाद दोस्तों एंटरप्रेन्योर, यूनिवर्सिटीज़ जो लीडर्स हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ऑन एंड अराउंड देखा जाए दोस्तों तो ये सभी हाई प्रोफाइल यूके के डेलीगेशंस हैं। जिसमें हम लोगों को ये भी दिखेगा दोस्तों कि रॉल्स रॉयस जैसी कंपनी, डियागो, ब्रिटिश एयरवे, बीटी एंड दोस्तों लंदन स्टॉक एक्सचेंज का जो ग्रुप है, इसमें दोस्तों बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आए हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे दिखा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट हो गया दोस्तों, या फिर जो वहाँ का जो नेशनल थिएटर्स है वहाँ के भी बड़े बड़े डेलीगेट्स आए हैं, जो कि इंडिया में अपने ट्रेड रिलेशन को बढ़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का इंडिया के मार्केट में एंट्री लेना उसके लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव भी बन के हम लोगों को दिखेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को पता है कि मेनली पोस्ट जो ब्रेग्जिट आइसोलेशन हुआ है इसके कारण इसको बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। दोस्तों ब्रेग्जिट आइसोलेशन क्या था मैं आपको बताता हूं। तो यूरोपियन यूनियन का पहले मेंबर हुआ करता था यूनाइटेड किंगडम, लेकिन दोस्तों 2020 के बाद हम लोगों को दिखा कि यूरोपियन यूनियन से ये एग्जिट कर चुका है, इसीलिए दोस्तों ब्रेग्जिट आइसोलेशन इसको बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करता है तो उसका दोस्तों ट्रेड एक्सेस बुरा हो जाता है। बुरा होने का मतलब ये है दोस्तों कि यूनाइटेड किंगडम अब यूरोपियन मार्केट में दोस्तों इजीली नहीं जा सकता है। उसको दोस्तों बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होगा दोस्तों डीले होगा, क्योंकि टैक्सेस लगने वाले हैं, पेपर वर्क होंगे दोस्तों। तो इसके कारण क्या होगा कि ट्रेड एक्सेस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए इकोनॉमी की, तो उसका जो जीडीपी ग्रोथ है लगातार स्लो होता हुआ आया है। बहुत सारे बिजनेसेस, फिनेंस, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स या फिर दोस्तों बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जो कि रीलोकेट किए जा चुके हैं, क्योंकि दोस्तों यूरोपियन यूनियन का जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो थे दोस्तों उसमें अब इसके जो एक्सेस है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो चुके हैं। बात की जाए दोस्तों मोबिलिटी की, तो यूनाइटेड किंगडम के जो सिटीजन्स है दोस्तों अब कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि वो फ्रीली कहीं भी काम करने के लिए, रहने के लिए और दोस्तों पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के तो मेंबर है नहीं। तो अब इसके कारण दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के सिटीजन्स को वीजा लेना पड़ेगा, वर्क परमिट लेना पड़ेगा, मतलब इनके लिए ये भी एक बर्डन बन चुका है। तो दोस्तों अगर बात की जाए ग्लोबल इन्फ्लुएंस की, तो यूनाइटेड किंगडम पहले अगर जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर हुआ करता था तो इसके कारण दोस्तों ग्लोबली इसका इन्फ्लुएंस बहुत ही बड़ा हुआ करता था। लेकिन जब से ये खुद को आइसोलेट कर चुका है दोस्तों तो इसके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड पावर आ चुकी है। पहले ये दोस्तों यूरोपियन मेंबर हुआ करता था, इसके कारण दोस्तों बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो थे इसको रेगुलर सपोर्ट दिया करते थे, इसके साथ दोस्तों हमेशा एक्टिव रहते थे। लेकिन जैसे ही आइसोलेट हुआ इसके बाद पावर भी लिमिटेड आ गई दोस्तों, ट्रेड पे भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आ गई। इनफैक्ट देखा जाए दोस्तों तो फॉरेन पॉलिसीज में जो लेवरेज था वो कहीं ना कहीं इसको अब प्रॉब्लम फेस करता हुआ दिखा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का तो मेंबर नहीं है दोस्तों, तो इसके कारण उसको अब अपने स्टेप
खुद से लेने पड़ रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों यूके का जो एबिलिटी था नेगोशिएट करने का, वो भी लार्ज डील्स में दोस्तों, वो अब नहीं हो सकता था। ग्लोबल पॉलिसीज में दोस्तों वो इन्फ्लुएंस लगातार करता था, बहुत ही अच्छे उसके नेगोशिएशन डील होते थे दोस्तों। इसके कारण ये भी कमज़ोर होता हुआ हम लोगों को दिखा है। दोस्तों इंडिया यूके का जो ट्रेड है ये कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी लेके आएगा। मतलब दोस्तों इंडिया और यूके मिल के अगर काम करेंगे दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे, तो टैरिफ कम होएगी दोस्तों, जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा इंडिया का। इंडिया में दोस्तों ब्रिटिशर्स का इन्वेस्टमेंट्स आएगा, जॉब आएंगी दोस्तों, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे भी काम होगा। इंडिया में दोस्तों इंडस्ट्रीज भी बढ़ती हुई दिखेंगी। दोस्तों बात की जाए जियो पॉलिटिकल और हम लोगों को जो स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी है उसमें हम लोग को दिखेगा दोस्तों कि इंडिया अगर अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है दोस्तों इस पार्टनरशिप के बेसिस पे बना सकता है। मतलब दोस्तों चाइना के अगेंस्ट टैकल करने का बात आएगा तो इंडो पैसिफिक रीजन में यूनाइटेड किंगडम के साथ इंडिया एक बहुत ही अच्छा चाइना के अगेंस्ट स्ट्रेटजी अपना सकता है। दोस्तों इंडिया डिफेंस और टेक्नोलॉजी पे भी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के साथ बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन यहाँ पे दिखा सकता है। दोस्तों इतना ही नहीं, सॉफ्ट पावर और नॉलेज एक्सचेंज की बात की जाए तो इंडिया यूनाइटेड किंगडम के दोस्तों जो यूनिवर्सिटीज़ है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर दोस्तों इस इंस्टीट्यूशंस के साथ जो एजुकेशन सेगमेंट है उसको बूस्ट कर सकता है, रिसर्च स्किल डेवलपमेंट पे या फिर दोस्तों इनोवेशंस पे बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। मतलब कि इंडिया के स्टूडेंट्स को दोस्तों एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट दोस्तों जो यूनाइटेड किंगडम की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, इंडियन स्टूडेंट्स को दोस्तों ईजिली वहाँ पे एक्सेस मिलेगा, जिसके कारण इंडिया का दोस्तों जो मेनली एम्प्लॉयमेंट है या फिर दोस्तों इंडिया का जो यूथ है उसको एक एजुकेशन सेगमेंट में बहुत ही अच्छा एक लाइनअप तैयार होता हुआ दिखेगा। ऑन एंड अराउंड अगर बात की जाए दोस्तों तो ये जो मिशन है एक इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसके कारण इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा दोस्तों, दोनों की दोस्ती भी मजबूत होगी, टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ दोस्तों ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों अगर बात की जाए ना तो यूनाइटेड किंगडम पे लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है यूएस और चाइना का, क्योंकि दोस्तों यूएसए लगातार यूनाइटेड किंगडम पे प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील साइन हुआ है, जिसके कारण दोस्तों यूएस लगातार यूनाइटेड किंगडम के मार्केट से दोस्तों चाइनीज प्रोडक्ट को निकाल फेंकना चाहता है। और यही चीज दोस्तों चाइना को पसंद नहीं है। चाइना बोलता है कि भाई देखो यूके, आप यूएस की पॉलिसीज पे इतना डिपेंडेंट मत रहो। यही दोस्तों चाइना को खटक रहा है। चाइना दोस्तों कहीं ना कहीं चाहता है कि यूनाइटेड किंगडम में अच्छे से मार्केट करे, व्यापार करे, लेकिन दोस्तों यूएस यहाँ पे कोशिश लगातार कर रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट को मार्केट से निकाल फेंके। इसी के कारण यूनाइटेड किंगडम पे दबाव बढ़ता जा रहा है चाइना और यूएस को लेके। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम को दोनों देशों को बैलेंस करने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा रिलेशन दिखाना पड़ेगा चाइना और यूएस के साथ, क्योंकि वो अगर किसी भी इंडिविजुअल कंट्री के पक्ष में चला जाएगा दोस्तों तो दूसरे कंट्री के साथ इसका रिलेशन खराब होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट दोस्तों देखा जाए तो चाइना के साथ इसका इकोनॉमिकल रिलेशन अच्छा है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी और बात की जाए दोस्तों मेनली यूएस के कॉपरेशन के बेसिस पे, तो यूएस का दोस्तों प्रायोरिटी बहुत ही हाई है, क्योंकि यूएस के साथ दोस्तों यूके का बहुत ही बड़ा हथियारों का डील होता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में फॉरेन पॉलिसीज को अगर इंप्रूव करना है तो यूनाइटेड किंगडम को क्लीन एंड क्लियर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के टेंशन में अगर प्रेशर में दोस्तों अगर एक दूसरे के साथ अगर रिलेशन खराब कर ले तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसी के कारण दोस्तों इस बीच में उसको इंडिया का मार्केट दिखा है, और यही रीज़न है कि यूएस और यहाँ पे चाइना को टैकल करने के लिए इंडिया उसके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम और यूएस का जो रिलेशन है, जो ट्रेड रिलेशन है, कहीं ना कहीं ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ा बनकर उभरेगा। क्योंकि दोस्तों अगर इंडिया के सिनेरियो से अगर समझा जाए ना तो यूएस भी लगातार कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस को ख़राब करने का, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है दोस्तों, H1B वीज़ा पे प्राइस बढ़ाने का हुआ या फिर दोस्तों टैरिफ बढ़ाने का हुआ, तो इनडायरेक्टली अगर यूएस चाहता है कि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट जो है वो ख़राब हो जाए, और इसी के साथ दोस्तों इंडिया को एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिला है यहाँ पर यूके के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का लगातार अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।